हाँ तो भाई बबलू मिश्रा जी पूछ रहा है कि क्या हम ग्रो एप्लीकेशन के अंदर स्टॉप लॉस ऑर्डर और टारगेट ऑर्डर दोनों ही ऑर्डर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। तो डेफिनेटली यार इसका आंसर यस है, बिकॉज कि अभी ग्रो एप्लीकेशन ने रिसेंटली लॉन्च किया अपना नया फीचर दैट इज़ कॉल्ड जीटीटी फीचर, जहाँ पे हम स्टॉप लॉस ऑर्डर और टारगेट ऑर्डर दोनों ही ऑर्डर लगा सकते हैं। अब जीटीटी ऑर्डर क्या होता है उसके मैंने ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है, काफ़ी बार बात करी हुई है, आप आई बटन में जाके वीडियो देख सकते हो जो कि मैंने अपस्टॉक के पे बताया था। बट फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ पे हम बता देते हैं जिससे कि आपको मतलब शिफ्टिंग कोई होता है कि यार इतने आप पूरा एक वीडियो कहाँ पे देखने जाओ, मैं इतना आलसी हूँ मैं, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताता हूँ। जीटीटी फीचर बेसिकली क्या होता है कि आपको वहाँ पे गुड ट्रेड लीगर इसका पूरा नाम है, आपको वहाँ पे 1 ईयर की वैलिडिटी मिल जाती है। अब आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे। देखो स्टॉप लॉस ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर आप लगा रहे हो तो उसकी वैलिडिटी होती है 1 दिन की। आज आपने लगाया 3 बजे, वो ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं रहती है, वो वहाँ पे डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिकली। दूसरे दिन आप वापस लगाते हो। जीटीटी फीचर में फीचर क्या है कि वो 1 साल तक वैलिड रहेगा। यानी आपने पर्टिकुलरली कोई प्राइस पे बाय किया, आपने उसका स्टॉप लॉस लगा दिया, आपने उसका टारगेट लगा दिया। अब आप सोचते हो कि कभी भी वो प्राइस इसके नीचे नहीं जाएगी। आपका एनालिसिस है कि मैं यहाँ पे बाय करूँगा, यहाँ से नीचे नहीं जाएगा और ये टारगेट मेरा हिट हो जाएगा। तो आपने ऐसा एनालिसिस किया, आपने वो लगा दिया। अभी बाई चांस कि कभी भी वो प्राइस के ऊपर आपने जो प्राइस डाली है वहाँ पे वो स्टॉक आता है, तो 1 साल के अंदर वो स्टॉक कभी भी उस जगह पे आया तो वो हिट हो जाएगा, यानी आपका ऑर्डर वहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि टाइटन का कोई स्टॉक है जो कि हम डेस्क पे जाके देखेंगे। टाइटन का स्टॉक मान लो कोई एग्जांपल चल रहा है कि 2600 रुपये का। अब आप सोच रहे हो कि यार कुछ इसमें न्यूज़ आने वाली है और वो 2000 के आसपास पहुँच जाएगा। अब 2000 उसकी फेयर वैल्यू है, एकदम अच्छे नीट भाव, चोखा माल। 2000 के पे आपने वो टाइटन का शेयर का वो वहाँ पे लगा दिया और आप सोच रहे हो कि 1800 से नीचे तो जा ही नहीं सकता और टारगेट होगा कि चलो इतना नीचे आया है, तो उसके बाद तुरंत ही ये 2400 के आसपास चला जाएगा। यानी 2000 आपकी हो गई बाइंग प्राइस, नीचे हो गया 1800 स्टॉप लॉस और 2400 आपका टारगेट हो गया और अभी वो चल रहा है 2600 रुपये। और बाई चांस ऐसा हुआ कि आपका जो प्रेडिक्शन था वो सही है और सीधा टाइटन एक ही झटके में नीचे आया 2000 के आसपास। 2000 उसने डीप ली और अचानक से वो 2200 चला गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आप सडनली और फटाफट उसको वो कर नहीं सकते आप कि टाइटन 2000 पे आया तो फटाफट उसका लिमिट ऑर्डर या मार्केट ऑर्डर कुछ भी डालो कि सीधा स्पाइक हो गया सडनली, वो मतलब चंद सेकंड में 5-10 सेकंड में सीधा 2200 चला गया। ऐसा काफ़ी बार मार्केट में हुआ है। आप जब मार्केट को ऑब्जर्व करोगे एक सेकंड के लिए वो आके फिर चला जाता है। उस कंडीशन के आपका वहाँ पे अगर ऑर्डर लगा होगा, जीटीटी ऑर्डर वहाँ पे लगा होगा, तो 1 साल के वैलिडिटी है तो आपको ड्यूरेशन मिल गया। कभी भी वो किसी भी टाइम पे वहाँ पे आ जाता है तो आपका वो ट्रिगर हो जाता है। ट्रिगर हुआ यानी आपने वो 2000 पे बाई कर लिया और सेकंड में आपका सीधा 200 पॉइंट का फ़ायदा हो गया। तो ये चीज़ में आपका क्या कि ऑटोमेटिकली बाई हो गया, आपको तुरंत ही वो मतलब थोड़ा फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से उसको लगा के छोड़ दो, सीधा आया 2200 रुपये आपको मिल गए, 200 रुपये आपको मिल गए, आप वहाँ पे प्रॉफिट में आ गए और 24 हो जाएगा तो आपका टारगेट हिट हो जाएगा। 1800 तो गया ही नहीं है। तो इस हिसाब से आपको वो मतलब दिमाग पे वो टेंशन नहीं रहता है, आप आराम से उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो जीटीटी फीचर है सबसे मेन फीचर ये। कुछ टाइम पहले डीवीज लैब में ऐसा हुआ था कि जहाँ पे वो सीधा नीचे आया 2200 पे और सीधा चला गया 2300 पे, तो 100 पॉइंट तो तुरंत ही मिल गया। तो ऐसा काफ़ी बार होता है कि जिसमें आपका वहाँ पे फ़ायदा हो जाता है। इस फीचर को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे यहाँ पे हम ग्रो एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले चालू किया था ये जीरोधा ने, उसके बाद चालू किया अपस्टॉक ने, और मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि ग्रो में ये चीज़ आ चुकी है। तो चलो डेस्कटॉप पे जाके देखते हैं कि कैसे ये फीचर वर्क करता है। सो यहाँ पे हमने ग्रो का वेबसाइट खोला है बिकॉज ये एप्लीकेशन पे ये फीचर अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ टाइम के अंदर एप्लीकेशन पे आ जाएगा। बिकॉज ज़्यादातर लोग जो होते हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो सारे लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो लैपटॉप पे लाना सबसे पहली चीज़ है, एप्लीकेशन में बाद में आता है। बट ऑब्वियसली एप्लीकेशन के अंदर कुछ टाइम के बाद जोड़ दिया जाएगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे हम सीधा टाइटन का एग्जांपल लिया था, टाइटेनियम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बाय एंड सेल, उसके बाजू में छोटा सा आइकॉन है उसको हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है डे और ईयर। डे का मतलब क्या है कि डे के अंदर आपको 2 ऑर्डर दिख रहे हैं, रेगुलर ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर। मतलब क्या है इसका कि अगर आप ये दोनों में से कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हो तो वो एक ही दिन के अंदर एक्सपायर हो जाएगा। यानी आज आपने रेगुलर डाला या फिर स्टॉप लॉस ऑर्डर, वो कल के लिए वैलिड नहीं रहेगा, कल आपको एक नया ऑर्डर डालना पड़ेगा। लेकिन ये ईयर वाला जो ऑर्डर है वहाँ पे जाना है, यहाँ पे है जीटीटी ऑर्डर और उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो बाई चांस अगर मुझे यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है एनएससी बीएससी जो भी आप चाहो टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मुझे चाहिए 50 क्वांटिटी टाइटन की, वो भी 2000 की प्राइस के ऊपर, यानी 2000 यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ बाई। नीचे लिखा है व्हेन 2000 हिट मार्केट ऑर्डर विल बी प्लेस। इसका मतलब क्या है कि अगर जब मार्केट 2000 पे आएगा और विदिन अ सेकेंड या विदिन अ मिली सेकेंड वो 2000 से 2010 चला जाता है, तो यानी मार्केट ऑर्डर है तो वो 2010 पे आपका वहाँ पे प्लेस होगा। क्यों? क्योंकि ये मार्केट ऑर्डर है। आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि मार्केट ऑर्डर क्या होता है कि वो लिमिट जैसा काम नहीं करता। लिमिट का मतलब क्या है कि मुझे इसी लिमिट पे चाहिए और इसी लिमिट में मुझे मिल जाएगा। लेकिन मार्केट में क्या है, अगर स्लीपेज हुआ तो स्लीपेज का बेनिफिट आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो मार्केट ऑर्डर में ऐसा होता है। यहाँ पे मैं बाई करता हूँ, बाई मैंने कर दिया।
यहाँ पे हो गया हमारा प्लेस। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी, मेरे तो फंड के अंदर सिर्फ 200 रुपये, बिकॉज मैं यूज़ करता हूँ अपस्टॉक्स, मैं ग्रो ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, तो मेरे फंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये है। तो ये ऑर्डर कैसे प्लेस हो गया? तो इसका मतलब ये है कि जब आपका ये ऑर्डर आएगा, जब प्राइस ये 2000 के ऊपर आएगी, विद उसी टाइम पे आपका अगर बैलेंस सही रहेगा, यानी अगर हम मान के चले कि 2000 इंटू 50, यानी ऑलमोस्ट हम समझ के लो कि 1 लाख रुपये हमें चाहिए। अभी अगर मेरे फंड के अंदर 1 लाख रुपये नहीं है तो ये ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। लेकिन क्या उस टाइम होगा? उस टाइम पे जब भी ये मार्केट उस जगह पे आएगा 2000 के ऊपर, तो वहाँ पे एक एरर आएगी कि आपके अंदर इनसफिशिएंट फंड है, जो कि हमारा नॉर्मल कोई भी ऑर्डर हम लगाते हैं तो उसमें आती है। तो यहाँ पे आपको फंड होने जरूरी है, जितने भी आपने जीटीटी लगाया हुआ है। टिल देन कोई इश्यू नहीं है। तो अभी हमें यहाँ पे ऑर्डर हो गया, हम इसको डन करते हैं। अभी ये ऑर्डर हमें मॉडिफाई करना है या फिर कैंसिल करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम जाएंगे अपने प्रोफाइल सेक्शन के अंदर, ऑर्डर्स में जाएंगे। ऑर्डर्स में जाने के बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं जीटीडी इक्विटी, जीटीडी एफएनओ, जो भी आप चाहो। जीटीडी इक्विटी में डाल दिया। ऑलरेडी मैंने देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक ये मैंने चेक करने के लिए किया था, तो यहाँ पे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिख के आ रहा है प्लेस हो गया है और ऑर्डर येट टू बी ट्रिगर बाकी है। अभी इसको मॉडिफाई कर सकते हो या फिर कैंसिल कर सकते हो। मैं यहाँ पे कैंसिल के पे जाता हूँ, मॉडिफाई चाहो तो आप कर सकते हो। अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बताने के लिए, तो यहाँ पे मैं करता हूँ कन्फर्म कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे सारी डिटेल्स आप पढ़ सकते हो कि 1 साल की वैलिडिटी है, 1 साल के अंदर कभी भी ये आया तो ये आपका ट्रिगर हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा हो गया कैंसिल। ऐसे कितने भी स्टॉक्स के ऊपर आप जीटी लगा सकते हो, लेकिन फंड उतना होना चाहिए। काफ़ी बार स्टॉक के अंदर वॉलेटिलिटी रहती है, स्लिपेज होता है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। एंड ट्रस्ट में ये लिटरली काम करता है और काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। मैं यूजुअली क्या करता हूँ, एफएनओ पे ज़्यादा ट्रिगर लगाता हूँ, मतलब जीटीटी लगाता हूँ। इसका रीज़न ये है कि कभी कभी ऐसा होता है जब 2-3 दिन पहले की मार्केट अगर आप देखो तो उस टाइम पे गैप डाउन खुली थी, उसके बाद अब गई थी, तो मैंने उस टाइम जीटीटी लगाया था। और मैंने सही बताऊँ तो जीटीटी लगाया 65 की प्राइस पे, लेकिन वो खुला 53 की प्राइस पे। अब मैंने जब 65 की प्राइस पे जब मैंने जीटीटी लगाया था और मेरी स्टॉप लॉस अमाउंट थी 50, यानी 15 पॉइंट का मैंने रिस्क लिया था। उस कंडीशन में हुआ क्या कि जब वो खुला है 53 पे, तो मेरा ऑर्डर 65 से हिट नहीं हुआ, 53 पे मेरी बाइंग हो गई। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा बेनिफिट हुआ मुझे। यहाँ पे मेरा बेनिफिट हुआ ऑलमोस्ट 12 पॉइंट का। मुझे तो ये 65 पे, लेकिन मिला मुझे 53 पे। तो मैंने एक बॉटम से उस चीज़ को मैंने बाय किया और उसके बाद जो स्टॉप लॉस था 50 का वो मैंने हटा दिया। क्यों? क्योंकि अगर स्लीपेज होता है और 3 पॉइंट नीचे जाता है तो मेरा वहाँ पे सीधा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। इसी वजह से मैंने स्टॉप लॉस वहाँ पे हटा दिया, वो उस पूरे ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। और उसके बाद जो रैली हुई थी मार्केट के अंदर 650 पॉइंट की हुई थी। हालांकि मैंने जल्दी ही उस प्रॉफिट को बुक कर दिया था, लेकिन वो 2 दिन के बाद 650 तक पहुंची थी। उस हिसाब से आप जीटीटी ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। आपका वहाँ पे बेनिफिट ये है कि जब स्लीपेज होता है तो आपका वहाँ पे बेनिफिट हो जाता है। आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो। कुछ इन्फॉर्मेशन बाकी रहेगी तो डेफिनेटली कमेंट बताओ, मैं आंसर कर दूंगा। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।